Good morning students. Today we will start unit first our environment. our environment का मतलब होता है हमारा पर्यावरण और यूनिट फर्स्ट के अंदर है फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे पर्यावरण के मुख्य घटक अर्थात इसके कौन कौन से भाग हैं. तो सबसे पहले क्लास 7 के जितने भी बच्चे हैं वो अपनी अपनी अटेंडेंस देंगे और फिर हम आज नया चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण. द टर्म एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग और कंडीशंस विद इन which a person, animal or a plant exists. It is a combination of natural and human-made phenomena. इसका मतलब यह है कि पर्यावरण शब्द से तात्पर्य उन आसपास या स्थितियों से है जिनके भीतर मानव, जीव जंतु और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं. यह प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का संयोजन है. नेक्स्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ. इसका मतलब यह है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके अंतर्गत बायोटिक और एबायोटिक अर्थात जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के जो घटक है वो इसके प्रमुख भाग हैं. ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर्स टू एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरसेक्शंस अमंग डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स. इसका मतलब यह है कि जो मानव पर्यावरण है उनका क्रियाकलाप, उनके द्वारा किए गए कार्य जिसे हम रचना या सृजन भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ उनका क्रियाकलाप किस प्रकार का है उसे हम मानव पर्यावरण कहते हैं. अर्थात मानव पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग मानव से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप है उन सब का अध्ययन हम मानव पर्यावरण के अंदर करते हैं. अब एनवायरनमेंट के दो भाग हैं. फर्स्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, सेकंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. तो पहले हम करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब होता है प्राकृतिक पर्यावरण. प्राकृतिक पर्यावरण अर्थात जो चीज हमें प्रकृति ने दी है, जैसे माउंटेन, रिवर्स, वेजिटेशंस, एनिमल्स अर्थात पर्वत, नदियाँ, वनस्पति और जितने भी जीव जंतु हैं ये सब किसके द्वारा निर्मित है? प्रकृति के द्वारा निर्मित है. तो किसके द्वारा निर्मित है बच्चों? ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है. जो भी चीज प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है उसे हम बोलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट अर्थात प्रकृति द्वारा निर्मित. ठीक है. सेकंड चीज आती है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित. मानव द्वारा निर्मित. अब मानव द्वारा निर्मित क्या हो गया? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सेटलमेंट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आदि. इसका मतलब कि मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत कृषि, उद्योग, बस्तियां, यातायात के साधन आदि सम्मिलित है. और ये किसके द्वारा निर्मित है? मानव के द्वारा निर्मित है. इसलिए हम इसे बोलते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. तो आज वापस से हम लोग इसका रिवीजन करो कि एनवायरनमेंट से हमारा क्या तात्पर्य है. नेचुरल एनवायरनमेंट
क्या है और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट, अर्थात ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल मीन्स प्रकृति द्वारा प्रदत्त और ह्यूमन मेड मतलब मानव द्वारा निर्मित। जो भी चीजें मानव द्वारा निर्मित है वो मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित है। तो नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके स्टूडेंट्स, जब तक आप इस बुकों की जो बुक के अंदर है इन सब की आप रीडिंग लगाओ और इसका जो मतलब है उसको समझने की कोशिश करो। और कल हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, कि नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसके प्रमुख घटक अर्थात प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। ओके स्टूडेंट्स,